नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार के खिलाफ अदालत जाएगी युवा कांग्रेस, मानवाधिकार आयोग में करेंगे शिकायत। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर एकत्रित नर्सिंग छात्र छात्राओं के साथ हुई बदसलूकी की निंदा की है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया और NSUI के छात्र नेता रवि वर्मा को साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके नेता कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे प्रकरणों की शिकायत मानवाधिकार आयोग में करेंगे और इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नर्सिंग घोटाले की जांच की मांग को लेकर वे प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। भोपाल में ई-बाइक सेवा का शुभारंभ, सीएम शिवराज ने दिखाई हरी झंडी, खुद भी की सवारी। राजधानी में गुरुवार से स्मार्ट सिटी कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह स्मार्ट सिटी पार्क में 75 इलेक्ट्रिक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। यह ई-बाइक रैली डिपो चौराहा, PNT चौराहा, संजय कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, प्लैटिनम प्लाजा होते हुए TT नगर स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर अविनाश लवानिया और स्मार्ट सिटी कंपनी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम शिवराज ने खुद भी ई-बाइक की सवारी की। उन्होंने इस मौके पर लोगों से अपील की कि ई-बाइक्स इको फ्रेंडली है, इसका अधिकतम उपयोग कीजिए। हम सबके प्रयास से ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। सीएम शिवराज ने कहा 50 साल के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार प्रस्तुत किए गए बजट में गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है और समाज के कमजोर तबके को ऊपर उठाने व उन्हें समर्थ बनाने के लिए तमाम घोषणाएं की गई। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, वंचित व शोषित, दलितों, जनजातियों, दिव्यांगों, माताओं, बहनों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने का बजट है। इस बजट ने सभी वर्गों को छुआ है। यह सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बजट है। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए क्या फिर गाय बनेगी सहारा? गौ माता को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू। हम सब ने बचपन में गाय पर निबंध लिखा है। उस समय गाय की तमाम विशेषताएं लिखते हुए हमें इसकी एक अहम खूबी के बारे में नहीं पता था, वो ये कि गाय एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। मध्य प्रदेश में गाय पर सियासत जारी है। एक तरफ उमा भारती मधुशाला में गौशाला अभियान छेड़ चुकी हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गाय के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार से सवाल किया कि उनके पास गौवंश की समस्या दूर करने के लिए क्या उपाय है। छात्रों के लिए जरूरी खबर, सेशन 2 के लिए जल्द शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। इस दिन जारी होंगे रिजल्ट्स। JEE मेंस के पहले सेशन की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। इसी के साथ उम्मीदवारों को रिजल्ट्स की चिंता भी सताने लगी है। बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आंसर की जारी कर सकता है। छात्र भी इसकी मांग कर रहे हैं। रिजल्ट्स की घोषणा होते ही सेशन 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस परीक्षा में आने वाले अंकों के आधार पर छात्र एडवांस परीक्षा में भाग लेते हैं। मेंस परीक्षा के 2 सेशन में किसी एक में भी कट ऑफ मार्क्स आने के बाद अभ्यर्थी JEE एडवांस के लिए पात्र हो जाते हैं। गेहूं में रेत मिट्टी मिलाने का मामला, खाद्य विभाग ने 6 कर्मचारियों के खिलाफ कराई FIR। वेयर हाउस में रखे सरकारी गेहूं में मिट्टी, धूल, रेत मिलाने का वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने आज कड़ा एक्शन लिया। सैंपल की जांच के बाद अधिकारियों ने मिलावट करने के दोष कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी एवं शासन की छवि धूमिल करने के प्रयास की FIR दर्ज कराई है। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने सतना के रामपुर बघेलान स्थित साइलो बैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खाद्यान्न बैग्स में गेहूं के साथ मिट्टी की मिलावट किए जाने के संबंधी प्रकरण में खाद्य विभाग की ओर से FIR दर्ज कराई है। रामपुर बघेलान स्थित वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के शाखा प्रबंधक सुरेश शर्मा ने गेहूं की पैकिंग का वजन बढ़ाने के लिए उसमें रेत, कंक्रीट और मिट्टी मिलाए जाने के आरोप में 6 लोगों के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश गृह विभाग के ACS डॉक्टर राजौरा बोले, सड़क दुर्घटनाएं चिंतनीय विषय।
मध्य प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित हुई। समीक्षा करते हुए एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं। एसीएस डॉक्टर राजौरा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत ही चिंतनीय विषय है। यह दुखद घटना है कि दुर्घटनाओं में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों की सर्वाधिक मृत्यु हो रही है। यह वास्तव में न केवल परिवार के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी अपूरणीय क्षति है। इस आयु वर्ग के लोग अर्निंग मेंबर्स होते हैं। वास्तव में यह आयु वर्ग प्रोडक्टिव जनरेशन है। उमा सरकार की शराब नीति अपनाकर पलटवार की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती की चेतावनी वाले बयानों से पार पाने का रास्ता प्रदेश सरकार ने तलाश लिया है। अब उमा भारती के मुख्य मंत्रित्व काल में वर्ष 2003 से 4 की शराब नीति के प्रावधानों को ही नई शराब नीति में शामिल करने की तैयारी है। दरअसल उमा भारती पिछले कई महीनों से शराबबंदी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बनाती रही हैं। राजगढ़ के किसान की बेटी आस्था दांगी ने जीते 2 पदक। दूसरे दिन भी छाए मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। खेलो इंडिया में स्पोर्ट्स में मेजबान मध्य प्रदेश का दबदबा कायम है। गुरुवार को मध्य प्रदेश की कयाकिंग एवं कैनोइंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण व 3 रजत सहित कुल 5 पदक जीते। इस तरह मध्य प्रदेश 6 स्वर्ण व 3 रजत पदक के साथ कुल 9 पदकों के साथ शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश पदक तालिका में शीर्ष पर कायम है। मध्य प्रदेश की आस्था दांगी ने 1 स्वर्ण व 1 रजत के साथ दोहरी सफलता प्राप्त की। मध्य प्रदेश अकादमी की आस्था राजगढ़ के किसान की बेटी है। शिक्षा के गुजरात मॉडल पर बढ़े सीएम शिवराज। आदिवासी स्कूलों में पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सूबे की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए गुजरात मॉडल पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने गुजरात के स्कूल मॉडल को अपनाते हुए आदिवासी क्षेत्रों में 92 सरकारी स्कूलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मोड के तहत चलाने के लिए उन्हें निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। इस व्यवस्था के तहत राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चियों के लिए 82 कन्या शिक्षा परिसर और 10 उत्कृष्ट स्कूलों को चलाने का निर्णय लिया है। नई नीति के अनुसार सरकार स्कूलों को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराएगी, जबकि निजी प्लेयर स्कूलों का रख रखाव और संचालन करेंगे। स्टार्टअप शुरू करने के लिए इंदौर बन रहा मध्य भारत का मुख्य केंद्र। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब बन चुका इंदौर अब मध्य भारत के लिए भी स्टार्टअप का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश के आसपास के प्रदेशों से भी यंगस्टर्स स्टार्टअप के लिए इंदौर का चयन करने लगे हैं। अमर उजाला ने शहर के विशेषज्ञों से बात की और जाना कि वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से इंदौर मध्य भारत में स्टार्टअप का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। इन्वेस्ट इंदौर के सचिव सावन लड्ढा कहते हैं कि इंदौर में आईटी पार्क बनने के बाद से दुनिया भर की कंपनियों ने इंदौर का रुख किया। अब यहाँ पर टीसीएस, इंफोसिस जैसी देश की नामी कंपनियों के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियां भी आ चुकी हैं। दूसरे आईटी पार्क की तैयारी के साथ ही यहां पर क्लस्टर डेवलपमेंट तेज हो रहे हैं। भोपाल में सीएम ने की ई-बाइक लॉन्च। क्यूआर कोड से होगी अनलॉक। राजधानी भोपाल के सड़कों पर चार्टर्ड बाइक के बाद अब ई-बाइक्स दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को स्मार्ट पार्क में 75 ई-बाइक्स को लॉन्च किया। सीएम ई-बाइक पर खुद बैठे भी। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर सीएम ने ई-बाइक रैली को रवाना किया, जो टीटी नगर स्टेडियम तक गई। इनको भोपाल में बने 6 स्टेशंस पर खड़ा किया जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी पीपी मोड पर निजी कंपनी को दिया है। इन बाइक को निजी कंपनी ने खरीदा है। इसमें स्मार्ट सिटी कंपनी का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, जबकि निजी कंपनी आय का 10% स्मार्ट सिटी को देंगे। बाइक से एक बार चार्जिंग करने पर 35 किलोमीटर तक चल सकेंगी। इसके बैटरी की स्वैपिंग करके भी चार्ज किया जा सकेगा। बैटरी डिस्चार्ज होने पर संचालक निजी कंपनी का कर्मचारी बैटरी बदलेगा। इसे जीपीएस से स्मार्ट सिटी के कार्यालय से मॉनिटर किया जाएगा। ये भोपाल के उतार चढ़ाव वाली सड़कों पर ई-बाइक्स चलाना आसान होगा। इंदौर में 20 करोड़ में तैयार अन्नपूर्णा मंदिर। आज शुक्रवार को होगा लोकार्पण। इंदौर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में संगमरमर से तराश कर नया मंदिर बनाया गया है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर के निर्माण में 3 साल का समय लगा। इसका लोकार्पण आज 3 फरवरी को धूमधाम से होगा। गुरुवार को 108 कलशों से मूर्तियों का अभिषेक किया गया। 3 फरवरी को शिखर पर कलश प्रतिष्ठा ध्वजारोहण के बाद शाम 4 बजे से मंदिर का लोकार्पण होगा। अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है।
परिसर में नए मंदिर का निर्माण 6,600 वर्ग फीट में किया गया। वर्तमान मंदिर में स्थापित मां अन्नपूर्णा, कालका और सरस्वती की मूर्तियों की प्रतिष्ठा नए मंदिरों में की जाएगी। नए मंदिर की लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 54 फीट है। मुख्य कलश की ऊंचाई 81 फीट है। पठान ने सेंट्रल इंडिया में भी तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड। एक सप्ताह में 8 करोड़ कमाए। विवादों से घिरी पठान फिल्म को मालवा निमाड़ में भले ही विरोध झेलना पड़ा हो, लेकिन कमाई के मामले में इस फिल्म ने सेंट्रल इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ा है। मंगलवार को फिल्म ने एक सप्ताह पूरा किया। सेंट्रल इंडिया में फिल्म की कमाई 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हुई है। इसके पहले केजीएफ और आरआरआर ने 5 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार किया था। फिल्म कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो दूसरे सप्ताह भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। फिल्म सेंट्रल इंडिया में दूसरे सप्ताह तक 10 से 12 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। इंदौर में ही फिल्म 12 से ज़्यादा मल्टीप्लेक्स में और सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मध्य प्रदेश में लौटी कड़ाके की ठंड, फसलों पर जमी बर्फ। मध्य प्रदेश में बारिश के थमते ही कड़ाके की ठंड का दौर वापस आ गया है। प्रदेश के कई जिलों में बीती रात तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया, जबकि कई जगहों पर तापमान 2 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। ऐसे में प्रदेश में फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इसी तरह से ठंड बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में तापमान के गिरने से प्रदेश के 46 जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया, जिसमें सुबह सुबह खेतों में फसलों पर बर्फ जमी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में मौसम इसी तरह रहने की संभावना है, यानी प्रदेश में कड़ाके की ठंड अभी बनी रहेगी।